हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी मैम जीडीसी का सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम में कौन कौन से कहाँ से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्योंकि जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या है एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। तो देखिए, जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है जीआईसी के सिलेबस से एंड जो आपका नेट का एक तरीके से जो पहले का सिलेबस था उससे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आपका लगभग सिलेबस तैयार ही होगा और काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा ये। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी समाजशास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत, एक तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि समाजशास्त्र का उद्भव और समिति, समुदाय, संस्था, सामाजिक समूह और आपका जो भूमिका है, परिस्थिति है, आपकी संस्कृति है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज यानी मूल्य और प्रतिमान। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं जीआईसी के और नेट के सिलेबस से। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है सोशल प्रोसेस, यानी सामाजिक जो भी जो प्रक्रियाएं हैं एक तरीके की, तो ये भी जीआईसी वाले सिलेबस में हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी। इसमें आपको सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व और जो भी जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट थर्ड में क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें आपको सिद्धांत जो हैं समाजशास्त्र के, जो प्रारंभिक समाजशास्त्री सिद्धांत थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। उद्विकासवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी और अंतःक्रियावादी और संघर्षवादी जो भी सिद्धांत हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके बारे में पढ़ना है। या इन शॉर्ट कहें तो ये सिद्धांत और इन सिद्धांतों को इनके जो सिद्धांतकार हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इस वाली यूनिट में पढ़ना है, जो ये यूनिट थर्ड है यहाँ पर। उसके बाद यूनिट फोर्थ में आपको कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थियरी में आपको फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी पढ़नी है, न्यू फंक्शनलिज्म यानी नव प्रकारवाद, नव संरचनावाद, नव मार्क्सवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म और विनिमय सिद्धांत। वही सेम सिलेबस जो अपना नेट में अभी चल रहा है, तो वही आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पढ़ना है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सिलेबस, तो बिल्कुल भी नई चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद पांचवी यूनिट में रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी है, जिसमें रिसर्च का नेचर, उसका अर्थ और जो रिसर्च के टाइप्स हैं वो सारा कुछ इसमें पूछा जाएगा। हाइपोथेसिस वगैरह, सैम्पलिंग और किस तरीके से डेटा कलेक्शन होता है, और जो भी बेसिक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, माध्यमाधिका, बहुलक वगैरह का, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके पूछी जा सकती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम वही सिलेबस है जो अपना नेट में है। उसके बाद छठी यूनिट में आपका है सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, जिसमें कि विकास, प्रगति, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्या क्या सोशल मूवमेंट हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, पश्चिमीकरण और आपका भूमंडलीकरण, सेम वही टॉपिक हैं जो आपकी जीआईसी में मैं पढ़ा रही हूँ और आपका जो नेट में मैंने पढ़ाया हुआ है, सेम चीज़ें वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद यूनिट 7 इंडियन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव एंड प्रोसेस। इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं, जो कि भारतीय समाज के आधार हैं, जैसे कि वर्ग है, जाति है, नातेदारी, धर्म, विवाह, परिवार है। उसके बाद संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण किस तरीके से आ रहा है, भूमंडलीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद जो एक तरीके का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जो थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर, सिंपली जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले जो थिंकर्स हैं, और जो सिविलाइजेशनल परिप्रेक्ष्य है, जो सब अल्टर्न परिप्रेक्ष्य है, वही जो अपना नेट में हम लोग पहले पढ़ते थे, जो भी थिंकर्स थे इंडियन, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में कंटेम्पररी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, मतलब जो वर्तमान समय में जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि जेंडर इनइक्वलिटी है, कास्ट इनइक्वलिटी है, और जो परिवारों का एक तरीके से विघटन हो रहा है, वाइट कॉलर क्राइम है, जो करप्शन बढ़ रहा है, फिर इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी
रीजनल जो भी यानी क्षेत्रीय जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो भी है और गरीबी है, ये सारे जो टॉपिक हैं जो करंट में जो एक तरीके के सामाजिक मुद्दे के रूप में, वो सारे के सारे आपको कंटेम्परेरी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी जो भारत में है, उसमें आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जाति व्यवस्था कार्य करती है, जजमानी जो संबंध हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जो कृषि संबंध है उनके बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के जो किस तरीके से उत्पादन की प्रणालियाँ क्या-क्या हैं, पंचायती राज और किस तरीके से ग्रामीण विकास हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारा कुछ रूरल सोसाइटी में आपको पढ़ना है। एंड देन फिर आपको एक लास्ट यूनिट जो कि जिसमें जो अदर इश्यूज़ में आपको जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, ओबीसी हैं और जो भी अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनका किस तरीके से क्या-क्या इनके उत्थान के लिए क्या कोशिशें की गई हैं और क्या-क्या चेंजेस इनके साथ में अभी हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। उसके बाद पॉपुलेशन और संस्कृति और विकास, यहाँ से रिलेटेड कुछ-कुछ जो भी आपके टॉपिक हैं, वो सारे पढ़ने हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो पूरा सिलेबस है ये मच सिमिलियर टू जीआईसी के सिलेबस से और प्लस जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। सिंपली अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ रखा है अच्छे से तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वही सिलेबस है और बुक लिस्ट भी सेम ही रहेंगी क्योंकि सिलेबस सेम है, तो सेम बुक लिस्ट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लीजिए, फिर टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करना शुरू करिए। जो भी टॉपिक आपके प्रिपेयर हैं बहुत अच्छी बात है, जो प्रिपेयर नहीं है उनको एक बार जल्दी जल्दी उनके नोट्स बना लीजिए एंड देन उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप पाएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो पा रही है। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।